बुलेटिन की शुरुआत करेंगे महाराष्ट्र के औरंगाबाद से, जहां पर एक दर्दनाक हादसा हुआ है। औरंगाबाद से छत्तीसगढ़ अपने घर लौट रहे 15 मजदूर मालगाड़ी से कट गए हैं और उनकी जान चली गई। इंसिडेंट फर्स्ट, और जो लोग बचे हैं उनको काउंसलिंग करना, जो इंजर्ड है उनको ट्रीटमेंट देना, और बाकी की जो सारी चीजें हैं इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम जल्दी से जल्दी होंगी ही। ये तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं। पटरी पे दरअसल ये मजदूर सो रहे थे जब मालगाड़ी वहां से गुजरी, और इस तरीके से देखिए ये मजदूर कटकर। पंकज खेलकर हमारे संवाददाता इस वक्त तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। पंकज, जिस तरीके से यह हादसा हुआ है काफी ज्यादा अफसोसजनक, क्योंकि मजदूरों ने कभी सोचा ही नहीं था कि इस पटरी से कोई गाड़ी भी गुजर सकती है, और ये हादसा हो गया जिसमें 15 की जान चली गई है। जो घायल हैं उनकी तबीयत कैसी बताई जा रही है, क्या अपडेट है आपके पास? देखिए श्वेता, फिलहाल जो औरंगाबाद ग्रामीण के एसपी मोक्षदा पाटिल, इनसे जो बात हुई है उन्होंने ये स्पष्ट किया है, पुष्टि की है कि 16 लोगों की अब तक इसमें मौत हो चुकी है, जो कि कटकर उनका वो मर गए हैं, और एक अभी जख्मी हालत में है और वो बहुत ही सदमे में है। इसलिए उससे बात करना ये अभी वो कोशिश कर रहे हैं कि उससे समझा जाए। लेकिन जो वहाँ के जो सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस मोक्षदा पाटिल, इन्होंने जो बताया है कि जालना से औरंगाबाद की ओर जा रहे थे, और अभी जो कोरोना वायरस की महामारी चल रही है और सब मजदूर जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं अपने अपने गांव, अपने अपने राज्य की ओर निकल पड़े हैं, तो वो ये सोचकर जालना से निकले थे कि औरंगाबाद से जो गाड़ियाँ चलती है आगे, उनसे किसी गाड़ी में बैठकर या उससे सवार होकर वो अपने गाँव लौटेंगे। और चलते चलते वो तकरीबन औरंगाबाद से 25 किलोमीटर तक जो रह गए थे, रात का वक्त था और वो वहाँ पर पटरी पर सो गए थे। वही उनकी गलती हो गई कि जो लोग समझ रहे हैं कि फिलहाल भारतीय रेल लॉकडाउन के कारण नहीं चल रही है, तो जो वैसा नहीं है। कुछ पैसेंजर्स गाड़ियां जो छोड़ी जा रही है, इसके अलावा जो मालगाड़ियां हैं जो अलग अलग गुड्स को लेकर अनेक शहरों के बीच चल रही है, वो अभी भी उनका आवाजाही चल रही है, और इसीलिए ये उनकी गलतफहमी उनकी जान पर बनाई, जो वहां पर पटरी पर वो सो गए रात के वक्त, और इतना बड़ा अफसोसजनक हादसा हुआ है। बने रहिए हमारे साथ पंकज। इस बीच मोक्षदा पाटिल कुछ देर पहले क्या कह रही थी वो आपको सुना देते हैं। सुबह 5:15 बजे बहुत ही अनफॉर्चुनेट तरीके से 16 मजदूरों की डेथ हो गई है। 5:15 बजे यहाँ से जो कैरियर ट्रेन गुजर रही थी उसके नीचे वो लोग अनफॉर्चुनेटली आ गए हैं। उनमें से एक इंजर्ड है, वो हॉस्पिटल में है। 4 लोग जो थोड़ा दूर बैठे थे उनकी हम पूछताछ कर रहे हैं, और वो थोड़ा सा सदमे में है, तो उनसे बाकी सारी चीज़ें वेरीफाई करना और वो कहाँ से आए, कैसे निकले, वो सब करना अभी हमारी प्रोसीजर चालू है। कितने मजदूर की डेथ हुई है अभी तक? उसमें 16 मजदूरों की अनफॉर्चुनेट डेथ हो चुकी है। एक आदमी इंजर्ड है। मैम कहाँ जा रहे थे? ये लोग जालना से निकले थे, ऐसा जो आदमी अभी बचा है उन्होंने ऐसा बताया है। वी आर वेरीफाइंग दैट, और वो बोले कि वो भुसावल जाना चाहते थे, जहाँ से वो ट्रेन पकड़ना चाह रहे थे। ये एमपी पैदल जा रहे थे कि मैम? हाँ, ये पैदल जा रहे थे, और रेलवे पटरी पे वो थोड़ा रेस्ट करने के लिए लेटे थे, उनको नींद लग गई और ये हादसा हुआ। ये मजदूर दरअसल पैदल भुसावल जा रहे थे, जहां से इन्हें ट्रेन पकड़नी थी। आराम करने के लिए पटरी पर ही रुक गए, और इस बीच वहां से मालगाड़ी गुजरी, जिसकी वजह से 16 मजदूरों की जान चली गई है। औरंगाबाद के एसपी मोक्षदा पाटिल को सुन रहे थे आप, जो तमाम अपडेट दे रही थी। लेकिन अभी जो घायल है वो इस वक्त सदमे में है, उससे भी पूछताछ की जाएगी एक बार जब वो सही हो जाता है, ठीक हो जाता है। रेल की पटरी पर यह हादसा, क्योंकि मजदूरों ने कभी नहीं सोचा था कि इस पटरी से कोई ट्रेन या फिर कोई मालगाड़ी गुजर सकती है, और यही वजह बनी उनके काल की। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि इस हादसे पर प्रधानमंत्री ने अफसोस जताया है, दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने ट्वीट करके अफसोस जाहिर किया है। औरंगाबाद का यह हादसा जिसमें 16 मजदूरों की अफसोसनाक तरीके से जान चली गई। सभी तरह की सहायता पहुंचाई जा रही है, ये ट्वीट के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है।
ये सहायता पहुंचेगी। हिमांशु मिश्रा हमारे संवाददाता इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। हिमांशु, ट्वीट करके प्रधानमंत्री ने कहा है कि सहायता पहुंचाई जाएगी। 16 मजदूर हैं जिनकी जान चली गई है। किस तरीके से प्रशासन जो है वो अब आगे ये सहायता राशि देगा, इसके बारे में वहां के प्रशासन ने कोई ऐलान किया है और यहाँ पर दिल्ली में क्या कुछ कहा गया है? देखिए, बिल्कुल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी संवेदना जो है वो जताई है जो मृतक हैं उनके प्रति, और ये भी कहा है कि केंद्र सरकार की तरफ से पूरी मदद की जाएगी, रेलवे की तरफ से मदद की जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से माइग्रेंट पैदल ही चले जा रहे हैं वो एक चिंता का विषय है, और उसको लेकर जरूर केंद्र सरकार जो है वो राज्य सरकारों के साथ बातचीत करेगी कि कोई भी माइग्रेंट जो है वो पैदल ना जाए। उनको ये आश्वासन दिया जाए कि सबको उनके घर तक पहुंचाया जाएगा, और उसके लिए थोड़ा सा समय जरूर लगेगा, लेकिन उसकी व्यवस्था सभी को करनी होगी और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर काम करना होगा। केंद्र सरकार की तरफ से जो है वो ट्रेन चलाई जा रही है और हर रोज वो ट्रेन चलाई जा रही है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जितनी बड़ी संख्या है उतने लेवल पर अभी ट्रेनों का शुरुआत नहीं हुई है, क्योंकि राज्य सरकारों के साथ केंद्र सरकार का कोऑर्डिनेशन चल रहा है। अब देखना यह है कि ये जो माइग्रेंट है इनको लेकर रेलवे की तरफ से क्या राह जो है दिया जाएगा और राज्य सरकार की तरफ से क्या सहायता की जाएगी, इसकी घोषणा जल्द ही रेलवे मंत्रालय की तरफ से भी की जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। हिमांशु मिश्रा हमारे संवाददाता जानकारी दे रहे थे कि जो राज्य सरकारें हैं उनसे इस वक्त जानकारी हासिल की जा रही है, केंद्र सरकार की ओर से उनसे तालमेल बनाया जा रहा है कि आखिरकार ये मजदूर पैदल ही क्यों रास्ता तय कर रहे हैं, सफर क्यों तय कर रहे हैं। ये हादसा होने से बच सकता था अगर इन मजदूरों को साधन मिला होता, किसी बस के माध्यम से या फिर ट्रेन के माध्यम से ये अपने घर पहुंचते, लेकिन ये मजदूर भुसावल तक पैदल ही यात्रा कर रहे थे और वहां से इन्होंने ट्रेन पकड़ने की सोची थी। रेल मंत्री पीयूष गोयल का भी बयान आ गया है। उन्होंने कहा है कि राहत कार्य जारी है, जांच के आदेश दे दिए गए हैं कि आखिरकार यह हादसा क्यों हुआ, किस वजह से हुआ। पटरी पर मजदूर लेटे हुए थे, आराम कर रहे थे और इस बीच वहां से मालगाड़ी गुजर गई। तो औरंगाबाद का हादसा चिंता में डालने वाला है। रेलवे की मदद से तमाम राज्य सरकारों की तरफ से मजदूरों को घर भेजने का इंतजाम किया गया है, तब भी सैकड़ों मजदूर रोजाना पैदल घर लौटने की कोशिश कर रहे हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं। मुंबई की सड़क पर सुबह ही ऐसे दिहाड़ी मजदूर पैदल चलते हुए दिखाई दे जाते हैं। आज तक ने जब उनसे बात की तो ये मालूम चला कि वो पैदल उत्तर प्रदेश अपने घर जा रहे हैं। सोचिए, महाराष्ट्र से लेकर उत्तर प्रदेश तक का सफर ये पैदल तय करने वाले। कई ऐसे दिहाड़ी मजदूर हैं जो बिहार से आते हैं, उत्तर प्रदेश से आते हैं, उड़ीसा से यहाँ महाराष्ट्र में काम करने आते हैं। ऐसे में इनके लिए सबसे बड़ा सवाल इस वक्त ये है कि कैसे अपने घर वापस लौटा जाए, और अगर ट्रेन या बस की सुविधा नहीं है तो पैदल ही ये रास्ता तय करने पर मजबूर हैं। हालांकि अलग अलग राज्यों में ट्रेनें चलाई गई हैं, लेकिन कई राज्य ऐसे हैं जो दूसरे राज्यों से ट्रेन के माध्यम से नहीं जुड़ रहे हैं। कुछ ऐसा ही मंजर राजस्थान के भरतपुर में भी दिखाई दिया। बड़ी तादाद में यहां मजदूर अजमेर और जोधपुर से यूपी के कानपुर और चंदौली की तरफ जा रहे थे। आज तक संवाददाता आशुतोष मिश्रा ने इन मजदूरों से बात की। तड़के सुबह जब आप अपने नाश्ते की टेबल पर ब्रेकफास्ट कर रहे होंगे, उस समय सीमाओं पर क्या होता है राज्यों की, वो तस्वीर अगर मैं आपको दिखाऊं तो ठीक मेरे पीछे दिखाई पड़ती है जहां मैं खड़ा हूं। ये उत्तर प्रदेश और राजस्थान की सीमा है, भरतपुर जिला लगता हुआ, और यहां से ठीक आगे राजस्थान है। और इस समय मैं दोनों की सीमाओं पर खड़ा हूं और तड़के सुबह पिछले कुछ दिनों से जो तस्वीर यहां दिखाई पड़ती है वो है ये मजदूरों के पलायन की। दूर दराज राजस्थान में और दूसरे ऊपरी इलाकों से जो मजदूर आ रहे हैं वो इन रास्तों से निकलकर पैदल ही अपने गंतव्यों की ओर जा रहे हैं। भैया ये बताइए, कहाँ से आ रहे हैं आप लोग? हाँ, कहाँ से? जोधपुर। जोधपुर। कहाँ के रहने वाले हैं? कानपुर। कानपुर। तो आप पैदल कब चले हैं जोधपुर से? पैदल चले थे 4 तारीख को। 4 तारीख को वहाँ से पैदल चले हैं? 4 तारीख को। आपको आने कैसे दिया? वहाँ पे आपको पता है बॉर्डर बंद है, जा नहीं सकते इस समय, तो क्यों आए आप लोग वहाँ से? अरे तो वहाँ पे कोई सुविधा भी नहीं थी वहाँ पे, इसलिए पैदल आना पड़ा वहाँ से। क्या करें, तो भूखा मरे तो क्या, इससे अच्छा गांव में ही जाके करते हैं। कुछ गांव से दूर रहेंगे, कम से कम गांव में तो रहेंगे। जाना क्यों पड़ा? वहाँ क्या दिक्कत आ रही थी? समस्या यही थी ना कि अब खाने पीने को पैसा नहीं मिल रहा है, तो कैसे क्या करेगा, क्या खाएगा, क्या करेगा। ये एक सबसे बड़ी चुनौती बनी लॉकडाउन में मजदूरों की जिंदगी।
जो इतनी बेबस हो गई क्योंकि रोजी रोटी का जरिया खत्म हो गया, कमाई खत्म हो गई, कोई साधन नहीं था जिससे जिंदगी आगे गुजर बसर होती। और इसीलिए जोधपुर से भरतपुर, राजस्थान की एक सीमा से सीधा दूसरी सीमा तक और यहां से फिर उत्तर प्रदेश में प्रवेश करके ये तमाम सारे मजदूर पैदल ही अब अपने गंतव्यों की ओर चल पड़े हैं। फिलहाल भरतपुर में राजस्थान उत्तर प्रदेश की सीमा पर संजय कुमार के साथ में आशुतोष मिश्रा, आज तक। रेलवे की मदद से तमाम राज्य सरकारें मजदूरों को वापस उनके घर भेज रही हैं। 5 तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। ये तस्वीर दरअसल भोपाल, वाराणसी, मुजफ्फरपुर, लखीमपुर खीरी, पुणे और वाराणसी से हैं, जहां पर कल 1200 मजदूर सूरत से पहुंचे हैं। तो वहीं पुणे से मजदूरों को मध्य प्रदेश रवाना किया गया है। नागपुर से श्रमिकों को लेकर ट्रेन मुजफ्फरपुर पहुंची है। केंद्र सरकार ने विदेश में फंसे भारतीयों को वापस लाना शुरू कर दिया है। एयर इंडिया के 2 विमान से 363 भारतीयों को वापस वतन लाया गया है। एयरपोर्ट पर उतरते ही उनकी मेडिकल जांच की गई। फिर केरल सरकार ने उन्हें 14 दिन तक क्वारंटीन में भेज दिया है। कोरोना संक्रमण के जबरदस्त खतरे के बीच ये जोश और ये जज्बा एयर इंडिया के क्रू मेंबर का है। हौसला देखिए, इनका मिशन विदेशों में फंसे भारतीयों को वापस लाने का था। Extremely proud and privileged to be representing Air India Express to carry out first medical evacuation flight. इस वीडियो को जारी करने के कुछ देर बाद कोची हवाई अड्डे पर एयर इंडिया का विमान उतरा और इसके साथ ही विदेशों में फंसे सैकड़ों भारतीयों की घर वापसी शुरू हो गई। अपने वतन लौटकर लोग खुश थे। वहीं एयरपोर्ट पर सोशल डिस्टेंसिंग का खास ख्याल रखा जा रहा था। सभी यात्रियों की मेडिकल जांच की पूरी व्यवस्था की गई थी। हर शख्स कड़ी मेडिकल स्क्रीनिंग से गुजर रहा था। एयर इंडिया एक्सप्रेस की पहली फ्लाइट कोची में उतरी, जिसमें 181 यात्री सवार थे। वहीं दुबई से 182 यात्रियों का जत्था कोझिकोड पहुंचा। एयर इंडिया की 2 उड़ान के जरिए 363 यात्री वापस देश लाए गए। सभी यात्रियों को शुरुआती जांच के बाद केरल सरकार ने 14 दिन के लिए क्वारंटीन में भेज दिया है। एयरपोर्ट से वो बसों के जरिए क्वारंटीन सेंटर में लाए गए। यहां अगले 2 हफ्ते तक रहने के बाद लोगों को एक बार फिर मेडिकल जांच से गुजरना होगा। रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद ही वो घर जा सकते हैं। केरल सरकार ने कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए एहतियात के तौर पर यह कदम उठाया है। वंदे भारत मिशन के तहत एयर इंडिया 12 देशों में फंसे भारतीय नागरिकों को वापस लाएगा। वहीं अमेरिका से भारतीयों के आने का सिलसिला 9 मई से शुरू होगा। वहीं भारतीय नौसेना के आईएनएस जलाश्व और आईएनएस मगर से मालदीव और माले से भारतीयों को निकाला जाएगा। घर वापसी के बाद ये सभी क्वारंटीन में रखे जाएंगे। मेडिकल जांच के बाद ही घर जाने की इजाजत दी जाएगी। आज तक ब्यूरो। चलिए अब आपको वंदे भारत मिशन के बारे में बता देते हैं। ये मिशन 7 मई से 13 मई तक चलेगा। इस मिशन के तहत 12 देशों के 14,800 मुसाफिरों को भारत लाया जाएगा। इसके लिए 64 विमान उड़ान भरेंगे। 7 मई से 13 मई तक ये मिशन चलेगा। 12 देशों से यात्री आएंगे और 64 विमान चलेंगे। आगे बढ़े उससे पहले आपको दिखा देते हैं कि 9:30 बजे आपके लिए क्या है खास। बात अब कोरोना के संक्रमण की करेंगे। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना का ताजा अपडेट जारी किया है। कोरोना के केस लगातार बढ़ रहे हैं। देश में अब मामले बढ़कर 56,000 के पार पहुंच गए। आपको बता दें कि कितने मरीज दरअसल इस दौरान
स्वस्थ भी हुए हैं, कितने लोगों की जान गई है। लेकिन ये जो ताजा आंकड़े हैं ये बता रहे हैं, दर्शा रहे हैं कि किस तरीके से लगातार मामलों में बढ़ोतरी हो रही है। ताजा अपडेट आपके सामने है। 1886 लोगों की अब तक जान गई है, जबकि देश में कोरोना के कुल केस 56,342 हो गए हैं। एक बार फिर से आपको ये आंकड़े दिखा देते हैं किस तरीके से लगातार ये आंकड़े बढ़ रहे हैं। 3,000 से ज्यादा का इजाफा लगातार हो रहा है। कुल केस अब तक 56,000 से ज्यादा हो गए हैं। 56,342 एग्जैक्ट फिगर है। ठीक हुए मरीज 16,540 हैं, जबकि 1,886 लोगों की जान गई है। तो ये ताजा अपडेट आपके सामने है, किस तरीके से लगातार मौत का आंकड़ा बढ़ रहा है, किस तरीके से ठीक हुए मरीजों की संख्या में भी इजाफा है। कुल केस 52,952। आज जो केस है वो 56,342 है। कल का ये आंकड़ा 52,000 का है और इजाफा हुआ है 3,390 मरीजों का। ठीक हुए मरीजों का आंकड़ा कल था 15,267, आज है 16,540, यानी कि कल और आज में कुल 1,273 मरीज ठीक हुए हैं। साथ ही मौत का आंकड़ा कल 1,783 था, आज ये बढ़कर 1,886 हो गया है, यानी कि कल और आज में कुल 103 लोगों की जान गई है। तो दिल्ली में कोरोना संक्रमित मरीजों की तादाद 6,000 तक पहुंचने वाली है। पिछले 24 घंटे में 448 नए मामले सामने आए हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि तमाम एहतियात के बावजूद संक्रमण का चक्र टूट नहीं रहा है। कोरोना का काल चक्र राजधानी दिल्ली को बुरी तरह जकड़े हुए है। धीरे धीरे संक्रमित मरीजों का आंकड़ा अब 6,000 के करीब पहुंच गया। राजधानी में हर दिन वायरस नए लोगों को अपनी जद में लिए जा रहा है। ताज़ी रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली में मरीजों की संख्या बढ़कर 5,980 हो गई है। पिछले 24 घंटों में 448 नए मामले सामने आए हैं। एक दिन में दिल्ली में वायरस से बीमार हुए लोगों का ये अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। हैरानी होगी कि दिल्ली में सिर्फ 6 दिन के अंदर 2,000 लोग कोरोना से संक्रमित हुए हैं। एक मई को 223 संक्रमण के शिकार हुए। 2 मई को 384 लोग पॉजिटिव हुए। 3 मई को 427 लोगों की पहचान हुई। 4 मई को 349 कोरोना के शिकार हुए। 5 मई को 206 वायरस की चपेट में आए और 6 मई को 428 लोगों को संक्रमण ने अपनी जद में ले लिया। कल का जो बेस था उसके ऊपर जो बनता है वो 8%, 8.5% बनता है। कुछ दिन पहले हमारा 20% का ग्रोथ, उसके बाद फिर कम हुआ, 15 हुआ, 12 हुआ, अब 8%, 7% इसके आसपास चल रहा है। तो इसको ये कहना कि एब्सोल्यूट नंबर में अगर जाएंगे तो आज की डेट में जो नंबर है वो पहले के मुकाबले में ज़्यादा दिखेंगे। दिल्ली में 24 से 30 अप्रैल के बीच कोरोना के केस 11.2 दिन में डबल हो रहे थे, जो 1 से 7 मई के बीच 9.2 दिन में डबल हो रहे हैं। कोरोना की इस दहशत के बीच मुख्यमंत्री केजरीवाल मानते हैं कि दिल्ली वालों को अब कोरोना से लड़ना सीखना ही होगा। हमें अपनी तैयारी इस तरह से करनी चाहिए कि कोविड के साथ अब जीना सीखना पड़ेगा अपने को। कोरोना जाने वाला नहीं है, कोरोना रहने वाला है, कोरोना फैलेगा। आज जितने ग्रीन डिस्ट्रिक्ट्स दिखाई दे रहे हैं ना आपको, ये ग्रीन डिस्ट्रिक्ट्स भी धीरे धीरे रेड हो जाएंगे। वो कहते हैं एक डिस्ट्रिक्ट में अगर 10 केस आ जाएं, 15 केस आ जाएं तो उसको रेड कर देते हैं, तो ये भी रेड होंगे। कोरोना के साथ जीना सीखना पड़ेगा। महाराष्ट्र और गुजरात के बाद दिल्ली में ही कोरोना का संक्रमण अब विकराल होता जा रहा है। ऐसे में दिल्ली के लिए वायरस से निपटना किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं है, क्योंकि लोग अब भी जिम्मेदारी से पेश नहीं आ रहे। शराब की दुकानों के बाहर उमड़ी भीड़ और सोशल डिस्टेंसिंग का परवाह न करना इसका सबसे ताजा उदाहरण है। सवाल खुद से कीजिए, क्या इस तरह से दिल्ली में कोरोना संक्रमण रुकेगा? चिराग गोठी के साथ पंकज जैन, दिल्ली आज तक।
जितेंद्र बहादुर सिंह हमारे संवाददाता इस वक्त तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। जितेंद्र, अरविंद केजरीवाल खुद ये मान चुके हैं कि कोरोना अब हमारी जिंदगी का हिस्सा बन चुका है, इसके साथ ही जीना पड़ेगा। जो ग्रीन जोन है धीरे धीरे रेड हो जाएंगे, लेकिन चुनौती दरअसल सरकार के सामने ये भी है कि किस तरीके से संक्रमण को रोका जाए, किस तरीके से जो ऑरेंज और रेड जोन है उन्हें ग्रीन में तब्दील किया जाए। साथ ही लॉकडाउन भी धीरे धीरे खोलना होगा और सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन कराना होगा। चौतरफा यहां पर सरकार के सामने चुनौतियों का अंबार है। बिल्कुल नेहा, सरकार के सामने बड़ी चुनौतियां हैं और ये चुनौतियां सामने दिखाई भी पड़ रही हैं, क्योंकि पिछले 24 घंटे में अगर बात करें तो दिल्ली में सबसे ज्यादा केस 448 केस कोरोना संक्रमितों के आए हैं, जो कि एक चिंता का विषय है, क्योंकि पिछले एक सप्ताह से अगर पूरा रिकॉर्ड दिल्ली का देखा जाए तो ऐसे ही केसेस की संख्या लगातार बढ़ रही है। ऐसे में लॉकडाउन का पालन सही तरीके से कराना होगा, क्योंकि दिल्ली के सारे 11 के 11 जो जिले हैं वो रेड जोन में आते हैं और यहाँ पर जब से शराब बिक्री की छूट दी गई है, हम लोगों ने देखा है कि अलग अलग जगहों पर लोग लाइनें लगा रहे हैं। लाइनों में किसी भी तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जा रहा है। साथ ही उनको यह अनाउंस किया गया कि ई कूपन दिया जाएगा, उसके बावजूद भी, ई कूपन लेने के बावजूद भी लोग लाइनों में आकर के खड़े हो रहे हैं। तो किसी भी तरीके से नियमों का पालन नहीं हो रहा है, जिसका साफ तौर पर यह दिखाई पड़ रहा है आंकड़ों में कि 6000 के आसपास दिल्ली में कोरोना संक्रमितों की संख्या लगभग हो चुकी है। और इसका सीधा और साफ मकसद है कि अगर कड़ाई नहीं की जाएगी तो ऐसे ही चिंताजनक आंकड़े आते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया जितेंद्र, तमाम जानकारी के लिए आपका। रुक करेंगे महाराष्ट्र का, जहां पर कोरोना का संक्रमण तेजी से फैल रहा है। चिंताजनक हालात हैं। अब तक करीब 18,000 मरीज कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। सिर्फ 24 घंटे में 1200 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। वहीं मुंबई के आर्थर रोड जेल के 77 कैदी और 26 स्टाफ के संक्रमित होने से हड़कंप मच गया है। वैसे तो मुंबई के आर्थर रोड जेल में किसी की भी एंट्री मुमकिन नहीं, लेकिन यहां भी कोरोना वायरस ने दबे पांव घुसपैठ कर ली है। आर्थर रोड जेल में अब तक 77 कैदी के साथ साथ 26 जेल कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। जेल प्रशासन में जबरदस्त हड़कंप है। आनन फानन में आर्थर रोड जेल पूरी तरह से सील कर दी गई। जेल के स्टाफ भी बाहर नहीं निकल सकते, जो बाहर है वो अंदर नहीं जा सकते। सरकार ने फैसला किया है कि सभी संक्रमित कैदियों और जेल स्टाफ को सेंट जॉर्ज हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाएगा। उस जेल के सभी कैदियों की और वहां पे तैनात सभी पुलिस लोगों की वहां पे मेडिकल जांच करवाई गई। उसमें 77 कैदी और 26 पुलिस कर्मचारी उसमें पॉजिटिव पाए गए। उनके आगे के इलाज के लिए उनको सेंट जॉर्ज हॉस्पिटल में भर्ती करने की प्रक्रिया चालू हो गई है। सरकार ने आर्थर रोड जेल को पूरी तरह से सैनिटाइज करने के आदेश दिए हैं। संक्रमण को देखते हुए 7 साल से कम सजा पाए गए कैदियों को पैरोल पर छोड़ा भी जा सकता है। हालांकि इस पर अंतिम फैसला होना बाकी है। उधर कोरोना के बढ़ते संक्रमण की बात करें तो पिछले 24 घंटे में महाराष्ट्र में वायरस से शिकार मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ी है। महाराष्ट्र में कुल संक्रमण अब 17,974 तक पहुंच गया है। सिर्फ मुंबई में 11,394 लोग वायरस की चपेट में हैं। 24 घंटे में महाराष्ट्र में 43 मरीजों की मौत दर्ज की गई है, जिसमें 24 मरीजों की जान सिर्फ मुंबई में ही गई है। अब तक 694 मरीजों की पूरे महाराष्ट्र में कोरोना से मौत दर्ज की गई, जिसमें मुंबई से 437 मरीजों ने जान गंवाई है। आपण टेस्टिंग मोठ्या संख्येने करतो। टेस्टिंग मध्ये जवळजवळ 2 लाख लोकांच्या टेस्टिंग आतापर्यंत आपण केलेल्या आहेत। आता टेस्टिंग लॅब्स 61 वर गेलेले आहेत। महाराष्ट्र में कोरोना का बढ़ता संक्रमण डरा रहा है, लेकिन ये समझ लीजिए कि वायरस से अकेले सरकार नहीं लड़ सकती। हर एक शख्स को अभी बहुत सावधान रहने की जरूरत है। सरकार और पुलिस के गाइडलाइन का पालन करें, घरों से बाहर ना निकलें। अगर बाहर जाते भी हैं तो एहतियात बरतें। कोरोना के बचाव के हर उपाय को जीवन में उतारें, क्योंकि वायरस के संक्रमण से बचना है तो खुद सावधान रहना होगा। मुंबई से सौरभ वक्तानिया के साथ आज तक ब्यूरो।
तो आपने देखा किस तरीके से लगातार संक्रमण बढ़ रहा है, चिंता का ये विषय है। बात अब विशाखापट्टनम गैस लीक हादसे की करेंगे जो कि कल हुआ था। 24 घंटे के अंदर विशाखापट्टनम में एक बार फिर केमिकल प्लांट से गैस लीक होने की खबर है। रात करीब 11 बजे अचानक गैस का रिसाव देखा गया, लेकिन इस बार प्रशासन तुरंत हरकत में आया और रात में ही 5 किलोमीटर के दायरे में तमाम लोग इलाके से हटा दिए गए। हालांकि अब रिसाव पर काबू पा लिया गया। आसमान में उठती सफेद रंग की इस आफत ने एक बार फिर विशाखापट्टनम में हड़कंप मचा दिया। ये एलजी पॉलीमर फैक्ट्री में दोबारा स्टाइरिन गैस रिसीव की तस्वीर है। अचानक गुरुवार देर रात एक बार फिर खतरनाक गैस का रिसाव देखा गया। फायर विभाग के अफसर के मुताबिक गुरुवार को जिस टैंकर से रिसाव के कारण हादसा हुआ था, उसी टैंकर से फिर गैस रिसने लगी। It is still leaking, man. The vapors are coming out. The gas vapors are coming out, thereby causing uneasiness to the local people. Okay. So, at about 5 kilometers radius of the spot, from the spot, the people are being evacuated. बिल्कुल देर न करते हुए प्रशासन तुरंत हरकत में आ गया। फायर ब्रिगेड की लगभग 60 गाड़ियां और कई कर्मचारी बचाव में लग गए। प्रशासन ने रात में ही 5 किलोमीटर के दायरे में हर किसी को हटाने का काम फिर से शुरू कर दिया। लोगों को तुरंत इलाके को खाली करने को कहा गया है। The people are evacuated in the close areas, nearby areas. There won't be such problem now. But if it goes on like this, same problem may arise again. गैस लीकेज को रोकने में कामयाबी के बाद दोबारा उसमें रिसाव से इलाके में दहशत फैल गई है। हालांकि इस बार प्रशासन सतर्क था, तभी तो रिसाव होते ही बचाव का काम शुरू हो गया। देर रात पीटीबीसी केमिकल को एयर इंडिया के स्पेशल कार्गो विमान से गुजरात से विशाखापट्टनम पहुंचाया गया है। इससे पहले गुरुवार की सुबह जब स्टाइरिन गैस लीक हुई, तब आसपास के गांव के लोग सो रहे थे। आंख खुली तब तक हवा में मिली खतरनाक गैस ने अपना काम कर दिया था। हर तरफ बदहवासी देखी गई। बहुत से लोग सड़कों पर बेहोश पड़े थे। अब तक गैस रिसाव से 11 लोगों की मौत हो गई है। कई बीमार बताए जा रहे हैं। लॉकडाउन के कारण बंद हुई केमिकल यूनिट में कुछ दिन पहले ही फिर से काम शुरू किया गया था। अब सवाल उठ रहा है कि रिहायशी इलाके में प्लांट बनाने की इजाजत कैसे दी गई। अनुषा के साथ आशीष पांडे, विशाखापट्टनम आज तक। दुनिया भर से आपको कोरोना अपडेट दे देते हैं। कोरोना की सबसे ज्यादा मार अमेरिका पर पड़ी है। दरअसल यहाँ पर 75,000 से ज्यादा लोग मौत के शिकार हुए हैं। इसके बाद नंबर यूके का है, जहां मरने वालों का आंकड़ा 30,000 के पार पहुंच गया। इटली, फ्रांस और स्पेन में 25,000 से ज्यादा लोग मौत का शिकार हुए हैं। दुनिया का कोरोना अपडेट आपने देख लिया। अब आपको कोरोना से जुड़ी दुनिया भर की कुछ और खबरें दिखा देते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उपराष्ट्रपति माइक पेंस का नोवल कोरोना वायरस टेस्ट नेगेटिव आया है। व्हाइट हाउस में वैलेट के रूप में काम करने वाले एक अमेरिकी सैन्यकर्मी के कोरोना संक्रमित पाए जाने के बाद ट्रंप और पेंस का कोरोना टेस्ट हुआ था। We all believe in tests. We have the best tests in the world, but they were tested. I believe they're tested on a weekly basis. I just had a test, as you probably heard. In fact, I had one yesterday and I had one today, and it's negative. Mike just had a test and it's negative. ये पुर्तगाल की संसद का नजारा है। गुरुवार को संसद का सत्र शुरू हुआ तो सांसद मास्क में नजर आए। 4 मई को एक आदेश जारी कर संसद में फेस कवर को अनिवार्य कर दिया गया था। पुर्तगाल में अब तक कोरोना से 1082 लोगों की मौत हो चुकी है और कुल 26,182 केस दर्ज हो चुके हैं। कोरोना में सोशल डिस्टेंसिंग प्रोटोकॉल में एक दूसरे के करीब आना मुश्किल हुआ तो अमेरिका की म्यूनिस इंडियाना की टीचर केलसी पावेल्का ने अपने बच्चों को गले लगाने का ये अनोखा तरीका निकाल लिया। पावेल्का ने अपने घर के दरवाजे पर
प्लास्टिक का पर्दा लगाकर छात्र छात्राओं को गले लगाने के लिए आमंत्रित किया था। इंग्लैंड के ब्लैकपूल में एक मां जब अपनी नवजात बच्ची के साथ कोरोना को हराकर अस्पताल के वार्ड से बाहर निकली तो अस्पताल के स्टाफ ने तालियों की गड़गड़ाहट के साथ उसे विदाई दी। 36 साल की कैथरीन डॉसन जब यहां आई थी तो 32 सप्ताह की गर्भवती थी। डॉक्टरों के मुताबिक उसके बचने की संभावना 50% थी। 1 अप्रैल को कैथरीन ने बच्ची रॉबी को जन्म दिया। रॉबी भी कोरोना संक्रमित पैदा हुई थी, लेकिन डॉक्टरों की अथक कोशिशों के बाद मां बेटी दोनों स्वस्थ होकर अब घर लौट चुकी हैं। आज तक ब्यूरो। दिल्ली के कनॉट प्लेस में कल एक कोरोना संक्रमित मरीज का ड्रामा दिखाई दिया। जानकारी के मुताबिक कोरोना संक्रमित दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल से भाग निकला। जब उसे पकड़कर वापस लाया गया तो एम्बुलेंस से उतरते ही उसने भागने की कोशिश की। अस्पताल कर्मियों से बचने के लिए वो एम्बुलेंस के नीचे घुस गया। नौ बज गए। अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।